नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 22 मार्च। आज बिहार दिवस है। तमाम बिहारियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और देखिए, 22 मार्च 1912 को ही बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार अलग राज्य बना और फिर बिहारी होना अपने आप में गर्व की बात है। बिहार में बहुत काम हुआ है। बिहार की जो संस्कृति है, सभ्यता है, अब देखिए ना, चैती छठ भी आ गया है। छठ पूजा, बिहार ही एक ऐसी धरती है जहां पर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उगते सूर्य को भी, डूबते सूर्य को भी। चैती छठ आ गया है, नवरात्र चल रहे हैं और बिहार की एक अलग परंपरा है, प्रतिष्ठा है, देशों में नाम है। हमारा लिट्टी चोखा हो या बिहार के बच्चे जो आईएएस बनते हैं, सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार के बच्चे बनते हैं क्योंकि हमारे में प्रतिभा है, बिहारी बच्चों में प्रतिभा है। बिहार वो धरती जहाँ भगवान बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई। वैशाली का गणराज्य, लोकतंत्र की बात होती है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। बिहारी होना गर्व की बात है, हम बिहारी हैं। देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि आज के दिन बिहार दिवस मनाया जाता है और पूरे उत्साह, पूरे उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सरकार की ओर से विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। आज भी देखिए, सरकार की ओर से आयोजन किया गया है। कई विभागों की आप देखिएगा, जिससे ग्रामीण कार्य विभाग है, जो अशोक चौधरी का विभाग है, जो माननीय मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, उनके विभाग की ओर से भी आज बिहार दिवस के अवसर पर एक लगाया गया है, समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा विभाग, बिल्कुल। तो शिक्षा विभाग तो ये मॉडल विभाग ही है, यही करता भी है, लेकिन कई विभागों की ओर से लगाया गया है। तो एक बात और, कई सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो यह बिहार के निश्चित रूप से आपने कई बॉलीवुड के प्रख्यात सिंगर जो हैं वो बिल्कुल गाना गाने आएंगे। बिल्कुल। और अच्छा एक सांस्कृतिक माहौल हुआ। देखिए, बिहार दिवस की शुरुआत भी नीतीश कुमार के शासनकाल में ही हुई। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने ही इसकी शुरुआत की। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अब तो राज्यसभा जाएंगे। देखिए, इसीलिए बिहार, पहले बिहारी होना क्या कहलाता था यह आप समझ सकते हैं, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने संभाला है, बिहार को देखा है, बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो बिहार एक मॉडल स्टेट के रूप में धीरे धीरे अग्रसर होता हुआ दिखाई पड़ा। हर क्षेत्र में कामयाबी की लकीर खींचता जा रहा है बिहार। तो इसी लिहाज से अब बिहार का बिहारी होना एक गौरव की बात कही जाती है। एक गौरव की बात कही जाती है, ये बात भी सही है और सभी गौरवान्वित होते भी हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया। अब निशांत कुमार की भी पॉलिटिकल एंट्री हो गई है। बिल्कुल। कल जेडीयू के प्रवक्ताओं के साथ भी बैठक की। देखिए, कल तो निशांत कुमार काफ़ी जगह गए, पटना के गांधी मैदान गए, कई बड़े जो मुस्लिम समुदाय के नेता हैं, आयोग में या बोर्ड मेंबर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, उन सभी के घर गए। निशांत कुमार ने सेवैयाँ खाई, साफा पहना, टोपी पहना और कहा कि सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलना है। निशांत कुमार पार्टी में आ चुके हैं, जेडीयू में शामिल हो चुके हैं और नई सरकार में उनकी भूमिका भी होगी, ये बात भी तय है। जेडीयू के प्रवक्ताओं के साथ कल देर रात को बैठक की। बिल्कुल, लगभग कल देर शाम को लगभग 1 घंटे तक बैठक चली। सीमा आवास पे मिलना मिलाना हुआ, नाश्ता हुआ साथ में और पूछा निशांत कुमार ने, जो मेरी पक्की जानकारी है, क्या कैसे चल रही है पार्टी, कैसे आप लोग चला रहे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं और मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, तो अब उनके पास में एक अपनी लेगेसी है नीतीश कुमार की। तो जो तरीके से जो कार्यशैली नीतीश कुमार की थी, उसी कार्यशैली को वह आगे बढ़ा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ईद के अवसर पर वह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गए। नीतीश कुमार नहीं गए, लेकिन वो गए। उसके बाद देखिए, बड़े बड़े जो मुस्लिम चेहरे हैं वहां गए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के से जाकर के उन्होंने मशवरा लिया, उनसे मिले, उनसे बात की और कई तरह की बात अब छन करके आ रही है। देखिए, निशांत कुमार निश्चित रूप से पार्टी प्रवक्ताओं से मिले और वह बैठक की, बातचीत किया, फीडबैक लिया और कैसे पार्टी को स्ट्रेंथन करना है, कहां पर क्या करना है, यह देखिए। और अब तो देखिए, यह कहा जा रहा है कि निशांत कुमार कई ऐसे चेहरे जो बिहार में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बिहार को एक मॉडल स्टेट बनाने की ओर हर क्षेत्र में जो जिन लोगों ने कदम उठाए, उनसे भी वह मिलने के इच्छुक हैं, उनसे भी अब आने वाले समय में मिलेंगे। तो यह एक बड़ी लकीर खींचने की कवायद में निशांत कुमार दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, ललन सिंह से मुलाकात की, तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। बिल्कुल। और अब तो एक अन्य मार्ग में भी मीटिंग चल रही है। बिल्कुल, लोगों से मिल रहे हैं, सम्मान देते हैं, सरल स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे हैं और अनुभव का लाभ ले रहे हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, पहले एक बात तो कही जा रही थी कि एक अणे मार्ग में पहले गेट नहीं खुलता था,
पहले लालू प्रसाद यादव के समय एक अणेमार्ग जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास होता था उसका गेट खुला होता था, लेकिन अब देखिए यही परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है निशांत कुमार के आने के बाद से। फिर से देखिए ठीक है बुलाया जा रहा है वही, लेकिन तब है कि एक अणेमार्ग मुख्यमंत्री आवास में वो निशांत कुमार हैं अपने पिता के श्री के साथ, तो वो सबसे मिल रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, 1 बाय 1 मिल रहे हैं लोग और सामूहिकता के साथ भी वो बैठक कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। तो यह एक नए बिहार के निश्चित रूप से वह एक गढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये नए बिहार उभरते हुए दिख रहे हैं। और देखिए निशांत कुमार की अच्छाई यही है, निशांत कुमार की सरलता यही है, सुगमता यही है, अनुभवों का लाभ ले रहे हैं और निशांत कुमार ने बैठक की है। सही बात है। देखिए खबर एक और बड़ी है बिहार में, गैस सिलेंडर के बाद देश भर के लिए है, गैस सिलेंडर की तो बिहार में किल्लत है ही, देश भर में है। अब पेट्रोल पर भी बोझ बढ़ रहा है। बिल्कुल। जो प्रीमियम पेट्रोल है उसका 2 रुपये कीमत बढ़ चुका है और भी अब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना ये भी तय है। देखिए आप देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा है ईरान में, इजराइल में, अमेरिका में, तो ये जो युद्ध चल रहा है उसका इम्पैक्ट हर देश हर कंट्री पर पड़ रहा है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि देश में क्या स्थिति है। आप देखिए पेट्रोल जो है उस पर क्या है, आप गैस सिलेंडर की किल्लत दिखाई पड़ रही है, उसके लिए आप कॉमर्शियल के लिए अलग ही स्थिति है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल में क्या स्थिति परिस्थिति दिखाई पड़ रही है देश के स्तर पर, और बिहार में भी आप देख लीजिए उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, कॉमर्शियल गैस। और तो और देखिए एक बात और आलोक जी समझ लीजिए कि नैवेद्यम लड्डू जो बनता था वो महावीर मंदिर में वो टन का टन बनता था, बड़े पैमाने किलो, 10 लाख किलो, 7 लाख किलो। तो वो आप समझिए कि वहां पर भी अब आपको इंडक्शन चूल्हे की बात करी गई, मंगाया गया है और बड़ा इंडक्शन चूल्हा है कि जो कि उस पर एक बार में बड़े स्तर पर उसमें बुंदिया लड्डू बन सके, छन सके। तो ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। अब आप तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गैस की क्या किल्लत है। हम छोड़ दीजिए सबकी बात, और लाइन आप देख रहे हैं, लाइन भरे सिलेंडरों की लाइन है कि खाली सिलेंडर की लाइन है, यह प्रशासन पर छोड़ दीजिए, ये हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये तो किल्लत, लेकिन लोगों को फजीहत हो रही है, निश्चित रूप से फजीहत नहीं हो रही है। तो नैवेद्यम लड्डू आप देखिए कुणाल साहब का वो स्थापित किया हुआ जगह है, तिरुपति का फेमस लड्डू, बिल्कुल। तो वो जब बन रहा है और उसके लिए आपको इंडक्शन चूल्हा मंगाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति क्या परिस्थिति। खैर, लेकिन अब देखिए दूसरा आप जो बात सवाल उठ रहा है, पानी की किल्लत। पानी की किल्लत आने वाले समय में, आने वाले दिनों में होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। अब पूछे कैसे होगी? तो ये देखिए पीएचडी विभाग जो आपको यह क्या करता है, पीएचडी विभाग, नल जल योजना, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर आप देखिए नीतीश कुमार निश्चित रूप से नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। अब लेकिन उसके बाद से जो दिखाई पड़ रहा है, नई सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, कि क्या होगी यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो बात चल रही है कि अब नल जल योजना जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वही पर आपको कुछ न कुछ होता हुआ दिख रहा है। अब उसमें क्या है कि जो हैंडपंप चापाकल आपको जो दिखाई पड़ रहा है, वह आपको उसका मेंटेनेंस नहीं होगा, क्योंकि उसकी पॉलिसी नीति जो बन रही थी, वह पॉलिसी नीति अप्रैल में वो समाप्त हो जाएगी। तो ये नया जब तक उसका रिन्यूअल नहीं होगा, कौन उसको मेंटेन करेगा? जो हैंडपंप चापाकल को गांव एक जो आप, और आम आवाम के साथ लोगों को परेशानी तो होगी, मवेशियों को भी परेशानी होगी। इस बात को नोट करने की जरूरत है, क्योंकि मवेशी भी चारा कैसे कोई खिलाएगा पिलाएगा उसको, जब तक पानी नहीं होगा तो चारा गुताएगा कैसे? चारा कैसे नहीं गुताएगा तो मवेशी को खाना नहीं मिलेगा। यह एक बड़ी बात है। तो यह पानी की किल्लत होगी। अब निश्चित रूप से सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है, और सरकार कहने का मतलब कि जो कंसर्न विभाग है, पीएचडी विभाग है, उसके समक्ष चुनौती है कि कैसे इसको बनाएंगे। और जब तक आप रिन्यूअल नहीं करिएगा, जब तक अनुबंध पर आएंगे नहीं लोग, तो कैसे होगा? मान लीजिए किसी का, हम बार बार एक बात कहते हैं कि वाशर गिर गया हैंडपंप का, या उसका कोई और लुपी गिर गया, तो उसको कौन उसका मेंटेन करेगा? उसको मेंटेन करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत है। वही एक्सपर्ट आपको पटना से जाना पड़ेगा या आसपास के जिलों से जाना पड़ेगा। तो वह जितने का वाशर नहीं होगा, जितने का वो मेंटेन, वो आने जाने का भाड़ा ही लगेगा, और उसका बिल पास कराना एक अलग प्रक्रिया होगी। और किसी विभाग से कोई बिल पास कराने में कितनी कठिनाई होती है, या आपसे बेहतर या लाइव सीरीज के व्यूअर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जल संकट भी रहेगा, निश्चित रूप से जल संकट। कहीं मोटर पंप जल गया तो फिर उसके लिए, आप तो सिर्फ वाशर की बात करें, चलिए वो तो हैंडपंप की छोटी सी समस्या है। मान लिया कहीं मोटर पंप जल गया, कहीं सप्लाई हो रहा है, उसके में फिर कैसे होगा? निश्चित रूप से, किसी जगह पर जो नल जल सप्लाई है उसकी योजना में कहीं टूट गया, कुछ हो गया, तो घरों में पानी नहीं जाएगा। निश्चित रूप से, और मेंटेनेंस के लिए तुरंत कोई देखने आएगा भी नहीं। देखिए पटना 24 घंटे 48 घंटे तो बिल्कुल ही हाहाकार रहेगा। बिल्कुल। देखिए आप पटना में ही देख लीजिए कि अगर यदि मान लीजिए किसी का जो
वाटर सप्लाई का अगर यदि वो टंकी में खराबी होता है तो वो कितना देर लगता है बनने में। जो सरकार की योजनाएं हैं, हालांकि देखिए नगर निगम और नगर विकास विभाग की ओर से तो होता है, लेकिन पीएचडी विभाग का जो हैंडपंप की बात कर रहे हैं, चापाकल की बात कर रहे हैं, यह जब तक मेंटेनेंस पॉलिसी आपको नहीं बनेगा, और अप्रैल में देखिए भीषण गर्मी पड़ती है, तो भीषण गर्मी में इसी तरीके से जल का स्तर और नीचे जाता है। मई जून असल तो हाँ, कई जगह नल तो सूख जाते हैं। आप देख लीजिए कि क्या स्थिति, क्या परिस्थिति आने वाले समय में बनेगी, यह समय बताएगा। सरकार के लिए एक चुनौती है। बिल्कुल एक चुनौती ये भी है जमीन सर्वे। बिल्कुल अप्रैल के बाद आपने की 1 अप्रैल से जो जमीन सर्वे का काम है उसमें और तेजी आएगी, और हर 15 दिनों में ही रिपोर्ट मंगाई है विजय सिन्हा ने। नहीं, देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री हैं, और वह चाह रहे हैं कि जो जमीन सर्वे का काम हो वह स्पीड अप हो और तेजी से हो, लोगों को परेशानी नहीं हो। और देखिए जमीन जो है एक ऐसा मसला होता है आलोक जी कि जिसके कारण आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, थाना का चक्कर लगाना पड़ता है। तो इसी को डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया विजय सिन्हा कर रखे हैं, और वो उसको देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पहले लोग कालिक का कोठरी कहा करते थे, उसी की सफाई में लगे हुए हैं विजय सिन्हा, और यही कह रहे हैं कि हर 15 दिन में जितना भी होगा वह मुख्यालय के स्तर पर इसकी समीक्षा रिव्यू की जाएगी, और जो इसमें लोचा करेंगे, जो इधर उधर करेंगे, हुलुक बुलुक करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जो राजस्व कर्मी है वह जो है सो हड़ताल करके अपना कह रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं विजय सिन्हा कि भोकाल टाइट मत करिए, काम करिए, नहीं काम बढ़ाइए, जो नियमानुकूल होगा आपकी मांग को सरकार मानेगी, विभाग मानेगा, लेकिन आप काम करिए, 100% अपना दीजिए, लेकिन नहीं देंगे तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी और इधर भी कार्रवाई होगी। दोनों तरफ कार्रवाई होगी। तो खैर, सुबह की चाय के विशेष कार्यक्रम आपने जाना है क्या कुछ चल रहा है बिहार में। आज तो बिहार दिवस है, शाम में मुख्य कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होना है, इसकी पूरी तैयारी की गई है, और तमाम वो खबरें आपको लाइव चीज़ के माध्यम से वीडियो के जरिए अपडेट करते रहेंगे। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। अब तो मौसम भी साफ कर रहा है, लेकिन हाँ भयंकर गर्मी पड़ेगी, इससे थोड़ा बचने की भी ज़रूरत है। आप लाइव चीज़ से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।